बड़ी खबर, उत्तराखंड के स्कूलों का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। देहरादून में सीएम धामी ने अहम मीटिंग की है। स्कूलों के भवनों के सेफ्टी ऑडिट के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिदायत दी है, बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असुरक्षित भवनों में बच्चों को न बैठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के सभी स्कूल भवनों का सुरक्षा ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जर्जर और असुरक्षित स्कूल भवन में बच्चों को किसी भी स्थिति में न बैठाया जाए। बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहां भी स्कूल भवन मरम्मत योग्य हो, वहां जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसी भी तरीके की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से साफ संदेश और निर्देश यहां पर दे दिया गया है, जर्जर स्कूलों की जल्द मरम्मत कराई जाए। आपको ये जानकारी दे दें कि राजस्थान में हुए उस हादसे के बाद एक आंकड़ा भी सामने आया है, जिस आंकड़े में ये बताया गया है कि, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, एक आंकड़े की बात करेंगे जिसमें ये चौंका देने वाला खुलासा हुआ, ये चौंका देने वाली बात सामने आई है कि भारत में हर 5 में से 1 स्कूल इस समय जर्जर स्थिति में है। और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से जो निर्देश दिए गए हैं, कितना जल्द इस पर काम किया जा रहा है और किस तरीके से काम? बिल्कुल, देखिए झालावाड़ में कल ही एक घटना हुई है राजस्थान के झालावाड़ शहर में, और वहाँ एक स्कूल में छत गिरने से, और वो छत भी उस समय गिरी जब कक्षाएं चल रही थी, तो 8 बच्चों की मौत हो जाना, ये एक बहुत दर्दनाक दास्तान थी, दर्दनाक घटना थी जिसने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। तो रेंडमली ये होता है कि देश में कहीं भी कोई घटना होती है तो हर राज्य सरकार का दायित्व बन जाता है कि उस से संबंधित अपने विभाग में, अपने क्षेत्र में, अपने सेक्टर में भी एक बार झांक लिया जाए, ताकि हमारे यहाँ भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। तो मुख्यमंत्री ने जैसे ही झालावाड़ की घटना हुई तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग को इसका सेफ्टी ऑडिट के आदेश दिए हैं। तो यहाँ चूँकि तकरीबन आप देखते होंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारे स्कूल हैं, यहाँ भी पूर्व के सालों में कई घटनाएँ हुई हैं, और यहाँ भी बागेश्वर में एक बार बड़ी घटनाएँ हुई थी जिसमें कई बच्चे मर भी गए थे। तो समय समय पर, और चूँकि यहाँ पर आपदा बहुत आती है, ये मैदानी क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ तो मैदानी क्षेत्र से ज़्यादा मजबूत विद्यालय चाहिए। तो इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग के सचिव को और महानिदेशक को ये निर्देश दिया है कि आप तय समय में एक सेफ्टी ऑडिट कराएं और सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट यहाँ सौंपें, और जो भी स्कूल जर्जर हालत में है तो उस स्कूल में बच्चों को बिल्कुल ना बैठाया जाए, उसका एक अल्टरनेट ढूंढ लिया जाए, कोई विकल्प ढूंढ लिया जाए, वहाँ बच्चों का को शिक्षा ग्रहण कराई जाए, वहाँ बच्चों का पठन पाठन का काम कराया जाए। तो मुख्यमंत्री ने हिदायत दी है कि ये सारी चीज़ें टाइमलाइन के अनुसार होनी है, समयबद्ध तरीके से होनी है। कहीं किसी तरह की दुर्घटना होने से पहले सिस्टम को सचेत हो जाना चाहिए। और आप जानते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ पर जितना पैसा खर्च होता है, अगर सही बात तो यह है कि अगर उसकी सही मॉनिटरिंग हो जाए तो मतलब कहीं एक भी स्कूल ऐसा नहीं बचेगा जहां जिसकी हालत जर्जर हो जाए। मोटा बजट आता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का अलग आता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स अलग होती हैं, तो इतना पैसा आता है, विश्व बैंक से पैसा आता है, सर्व शिक्षा अभियान है, तो मतलब तमाम ऐसे अभियान हैं जिसमें फंड बहुत आता है। तो लेकिन क्यों एक ग्राउंड लेवल पर जाकर एक मॉनिटरिंग की जो स्थिति होती है, उसकी ढिलाई की वजह से ऐसी घटनाएं होती है जैसी झालावाड़ में हुई है। फिलहाल ऐसी घटनाओं की स्थिति जहां ना बने, तो इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग को बहुत सख्त निर्देश दिए हैं कि समयबद्ध तरीके से एक तय समय के भीतर, तय समय सीमा में ये सेफ्टी ऑडिट कराकर रिपोर्ट शासन को सौंपी जाए। बिल्कुल, तो सेफ्टी ऑडिट की जो रिपोर्ट है तय समय के अंतर में वो करवानी होगी। और इसी के साथ देखिए अजीत, एक और मेरा सवाल ये रहने वाला है, क्योंकि आज सैटरडे है और कल संडे है, छुट्टी रहेगी, जहां जर्जर भवनों में तुरंत आदेश पर जो बच्चों को ना बिठाने की बात कही गई है, निर्देश जो दिया गया है, क्या वो सोमवार से लागू हो जाएगा? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री के मुख से बोली हुई बात किसी दिन की मोहताज नहीं होती। मुख्यमंत्री जिस समय जो चीज़ बोल रहे होते हैं तो सिस्टम को उसी वक्त, उसी समय से अलर्ट हो जाना होता है। और ये चूँकि बच्चों की जीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, इन सब चीज़ों में लिखित आदेश जैसी कोई चीज़ नहीं होती, या उसका इंतज़ार करना है। और चूँकि लिखित आदेश भी हो जाएगा, आज नहीं होगा कल हो जाएगा, लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कर दी है तो शिक्षा विभाग के सिस्टम को दुरुस्तीकरण के साथ अपने इस पर आगे बढ़ जाना चाहिए। जो टीचर
जिन स्कूलों में हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपनी शुरू कर दी होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन सोमवार तक आते आते स्थिति क्लियर हो जाएगी कि मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी ये सिस्टम कितना अलर्ट हुआ और कितना होने की जरूरत थी। जी बिल्कुल, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जैसा कि कहा मानसून का समय है, लगातार आपदाएं जो हैं उत्तराखंड में देखी गई है, बारिशें भी लगातार जारी है। ऐसे में दूसरे भवनों में शिफ्ट करना, इसके लिए कितना समय लग सकता है? नहीं, देखिए आसपास अगर कोई गवर्नमेंट का भवन है तो उसमें थोड़े दिन के लिए शिफ्ट हुआ जा सकता है, या फिर मतलब कुछ दूसरे भी अल्टरनेट हो सकते हैं। आसपास कोई प्राइवेट बिल्डिंग है उसको हायर किया जा सकता है कुछ दिनों के लिए, जब तक मरम्मतीकरण का कार्य पूरा ना हो जाए या जब तक जीर्णोद्धार का कार्य पूरा ना हो जाए। तो सरकार के पास विकल्प बहुत होते हैं, बस केवल ये है कि सही समय पर आपको सही डिसीजन लेना है कि हमारा स्कूल जर्जर हालत में है कि नहीं है, बस ये देखना है। अगर देखना है तो फिर विकल्प पर विचार होगा और उस स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए अलग से एक योजना बनेगी। वो मुख्य शिक्षा अधिकारी जो डीएम के निर्देश पर काम करते हैं जिले में, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देंगे और वहीं से, चूंकि बजट लाने और ले जाने की भी स्थिति नहीं है, जिलों में बजट, शिक्षा विभाग में बजट इतना पड़ा हुआ है, बजट की यहाँ कोई कमी नहीं है। केवल कमी अगर किसी चीज की है तो मॉनिटरिंग की है और काम को समय से करने की है। बिल्कुल, देखिए अजीत, एक और चीज, सांसदों के लिहाज से, जिलों के लिहाज से, क्षेत्रफल के लिहाज से अगर हम बात करें तो उत्तराखंड भले ही एक छोटा सा पहाड़ी राज्य हो, लेकिन एक चीज जरूर देखी गई है कि देश में कहीं भी कोई हादसा होता है उसके लिए त्वरित कार्यवाही जो है उत्तराखंड में देखने को मिलती है। आपको याद होगा जब गुजरात में वो झूला पुल टूटा था, उसके बाद जो सबसे पहले निर्देश दिए गए थे वो भी उत्तराखंड राज्य में ही दिए गए थे, और यहाँ पर जो पुल है उनके भी ऑडिट और साथ ही मरम्मत करने की बात कही गई थी। खासतौर से बात ऋषिकेश की करें तो बिल्कुल, देखिए जैसे ही वो झूला पुल की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद सारे जितने भी झूला पुल हैं उनका सेफ्टी ऑडिट हुआ और पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने जितने भी पुल जिनकी उम्र ख़त्म हो चुकी थी या वो इतने क्षमता उनकी नहीं रह गई थी, सबका सेफ्टी ऑडिट कराया। और उस सेफ्टी ऑडिट के आधार पर मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये विषय पीडब्ल्यूडी से जुड़ा हुआ है और हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो पीडब्ल्यूडी ने उन पुलों को मरम्मतीकरण का, उनके जीर्णोद्धार का, और अगर वो बिल्कुल किसी काम के नहीं है उनको बंद करके उनके बगल में एक दूसरा पुल बनाने का काम भी शुरू हो गया है। और एक बड़ी योजना पर काम हो रहा है कि तकरीबन 350 पुलों का निर्माण का काम अब थोड़े दिन बाद शुरू हो जाएगा और सारे पुल एकदम स्वस्थ और बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे। बिल्कुल, और ठीक इसी तरीके से राजस्थान वाले मामले में भी देखा गया अजीत, और यहाँ पर भी त्वरित जो है निर्देश दे दिए गए। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।